आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी डिलाइट क्लासेस आज की इस वीडियो में आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने चल रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जो हमेशा से होता आ रहा था उससे कुछ परिवर्तन लाया गया। वो परिवर्तन क्यों आया है वो भी मैं आपसे बताऊँगी। को क्या क्या चेंजेस हुए वो मैं आपसे शेयर करने चल रही हूँ। आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी लोग चैनल पहली बार नए हैं उनका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने चल रही वो आपके सामने यहाँ पर है कि डीलेट परीक्षा आपके पेपर में यह कटिंग निकली हुई थी कि डीलेट परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। शामिल किए गए हैं 1.5 लाख प्रशिक्षु। 1.5 लाख बच्चे पेपर देंगे जिसमें से प्रथम द्वितीय तृतीय चारों सेमेस्टर के परीक्षा को कार्यक्रम एक कटिंग के रूप में पेपर में जारी किया गया था। ठीक है, ये पेपर में निकली हुई न्यूज़ थी। अब आपको एक बात और बताना चाहूँगी, स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपका जो टाइम टेबल हमेशा से एक जारी किया गया जाता था, जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगी, पहले आप देख लीजिए। कुछ इस तरीके से जो एक करिकुलम निकाला जाता था। द्वितीय सेमेस्टर का यहाँ पे है, सारी चीज़ें दिया हुआ है, तीसरे का भी दिया हुआ है, टाइम टेबल पेपर सब कुछ दिया। ऐसे आपका जो डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका कोई भी करिकुलम अभी तक इस तरह से इस फॉर्मेट में गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि पीएनपी की तरफ से नहीं जारी किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी इस तरह से कोई निकाला नहीं गया, लेकिन उम्मीद है कि इस बार अब नहीं निकाला जाएगा क्योंकि उन्होंने पेपर की कटिंग में सारी चीज़ें क्लियर करके दे दी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये थोड़ी सी बातें बताई गई हैं, कब है, क्या है, कैसे कैसे है। फिर सबसे यहाँ पे देखिए प्रथम सेमेस्टर, यहाँ पे तीसरा सेमेस्टर, ऐसे सारे सेमेस्टर की बातें पेपर के रूप में कटिंग के रूप में दे दी गई थी। ठीक है, इसमें आपका सारा टाइम इंटरवल निकाल कर लिख दिया गया है। यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो चेंज आपको समझना ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए अब आप इसमें से पेपर के रूप में से कुछ बच्चों ने मुझे इमेज मिली हुई है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, एक टाइम टेबल बच्चों ने बना लिया है कि कैसे कैसे टाइम टेबल दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 9 मई से पेपर है, 2 मीटिंग का पेपर यहाँ पे है। बाल विकास का, शिक्षण अधिगम का, दोनों 50 नंबर का है और टाइम इंटरवल 10 से 12 बजे तक का है। फिर 1:30 से 3:30, ये जो 1:30 से 3:30 है, यही एक नया चीज़ इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि 12 से 1, 1 से 2 गैप मिलता था, 2 से 4 पेपर होता था। आपका आधे घंटे और कम कर दिया गया है। सिर्फ इतना सा एक चेंज हुआ है, देखने को मिला है, सारे पेपरों में किया गया है। और ये आपके ही नहीं, जो अभी थर्ड वाले देंगे, फोर्थ वाले देंगे, सेकंड वाले देंगे, उन सब का टाइम इंटरवल चेंज किया गया है। यही चीज़ पीएनपी ने अब की बार चेंज किया है, आपका आधे घंटे और कम कर दिया है। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, कम कर दिया है। ठीक है, और कुछ इसमें नया नहीं है, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। देखिए, फिर साइंस है, फिर मैथ है, फिर एसएसटी है, फिर हिंदी है, फिर संस्कृत है, फिर लास्ट में आपका ये कंप्यूटर है। ठीक है, आप पूरा टाइम इंटरवल देख सकते हैं। इस तरह आप चाहिए तो बना लीजिए, वरना मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, ये रही बात की बात कि पेपर में निकला, आपने देखा, ये मैंने आपको दिखा दिया, पेपर में चीज़ें निकली थी। फिर आपकी ऐसे कोई डेट शीट नहीं आई, फिर बच्चों ने इस तरह बना लिया, ये भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। ठीक है, ये रही बात की बात जो यहाँ पे टाइम इंटरवल का चेंज हुआ है, जो ये गेम नया हुआ है कि चेंज हो गया, कैसे दिक्कत है। देखिए, कोई दिक्कत की बात इसलिए नहीं है, अच्छा हुआ जब आप देने जाएंगे पेपर ना, तो पहले सेमेस्टर का पहला पेपर जब आप दे के निकलेंगे तो आपको थोड़ा हड़बड़ाहट रहेगी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके बाद ना वो 2 घंटे का टाइम इंटरवल काटना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो हो ये होता है, यार हो जाता, छुट्टी मिलती, घर चलते, ऐसा होता है। और उस 2 घंटे के जो टाइम इंटरवल है उसमें आप हल्का फुल्का कुछ, अगर मिलता तो जल्दी है नहीं, कुछ मिलता है आसपास में, तो हल्का फुल्का आप नाश्ता वगैरह कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह कोई खा के नहीं जाता है, तो आप हल्का फुल्का कुछ नाश्ता वगैरह कर लीजिए। अब ये थोड़ी है कि आप 2 घंटे का टाइम इंटरवल मिला है तो आप पूरा वहाँ पर जो है आराम से बैठ के गप्पा मारेंगे और खाना वगैरह खाएंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। बस बिस्किट लेके जाते हैं लोग, फ्रूट्स लेके, सबसे बढ़िया फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स लेके जाइए, अपना फ्रूट्स खा, एक एप्पल रख लीजिए बस अपने साथ। ठीक है, बैग वैग की भी थोड़ी व्यवस्था नहीं होती है, मोबाइल वगैरह भी बहुत मत ले जाइएगा क्योंकि चोरी वगैरह भी हो जाता है, बेमतलब का आपका अच्छा खासा मोबाइल चोरी हो जाएगा, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए, आपका टाइम। अब रही बात कि आप उस 2 घंटे में आप रिवाइज करेंगे तो
क्या रिवाइज़ करेंगे? जो कभी नहीं पढ़ा, जो 6 महीने आपके पास समय था तब आपने नहीं पढ़ा, आप उस 2 घंटे में पढ़ लेंगे? कभी ऐसा पॉसिबल है? ये कभी नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। जो लोग रास्ते में चलते रहते हैं और ई-रिक्शे पे बैठ के, बस पे बैठ के कॉपी खोल के पढ़ते हैं, अक्सर बच्चे देखने को मिलते हैं। अब आपके वो बच्चे आप नहीं रह गए, वो छोटे क्लास में होता था, आप बड़े बच्चे हो गए। आप इस तरह करेंगे तो फिर क्या होगा? और इतना भी टफ पेपर ही नहीं आता है, मैं सच बता रही हूँ। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो बातें बताई हैं, पेपर उसी रूप में आता है। ईमानदारी की बात बताऊं तो आप वहाँ पे बैठ के जब पेपर देंगे ना, सब बढ़िया हो जाएगा। बस अगर आपने मेहनत किया है और आपने पढ़ा है, चीज़ों को थोड़ा वक्त दिया है, तो कोई भी, आप चाहे मेरे से पढ़े हो या खुद से पढ़े हो, वहाँ पे चीज़ें याद आ जाती, सब बढ़िया हो जाता है। बस अच्छा से लिख के आइएगा, सही कंटेंट लिख के आइएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, कोच मोच मत करिएगा, गंदी राइटिंग में मत लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा। निकल के जब आप देंगे और रिजल्ट जब पाएंगे ना, तो लगेगा कि हाँ, सच बता रही हूँ, कोई भी हड़बड़ाने की बात नहीं, बहुत अच्छा पेपर होता है। अब टाइम इंटरवल जो ये कम किया गया है ना, ये इसलिए कम किया गया है कि बच्चे जो है ना निकल जाते हैं, फिर थोड़ा चीटिंग वीटिंग का भी धड़ जुगाड़ करने लगते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो है ये सारी चीज़ें कम की गई है कि और टाइम इंटरवल भी कम कर दिया गया है, ताकि बच्चे जाएंगे, 5 मिनट आपकी कॉपी जमा होगी, फिर आप जाएंगे बाहर, फिर आप अंदर आएंगे। आपको एग्जाम में सुबह जो है 20 मिनट पहले पहुंचना होगा, क्योंकि अपनी सीट खोजनी होगी, कहाँ आपकी सीट है। कभी कभी चेंज भी होती, बहुत रेयर केस में है चेंज होती, वरना चेंज नहीं होती, वहीं पर रेगुलर रहती है। जाना आना इतना निकलना तो टाइम जाता है, इसी वजह से ये टाइम आपका चेंज कर दिया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बड़े पेपर है 50 नंबर वाले, उसमें भरपूर समय दिया गया। आप निकलो, नाश्ता करो अपना थोड़ा सा, फिर आप दोबारा जाके पेपर दो। अब इसमें जो 1 घंटे वाला है, इसमें जो चेंज कर दिया गया है, इसमें आपको अब निकलने नहीं दिया जाएगा। ये जैसे 11 बजे आपका पेपर खत्म हो रहा है, तो अब आपको जो ये 11:30 पे पेपर फिर है, ये समय आपको निकलने नहीं। वॉशरूम हो सकता है जाने को मिल जाए, लेकिन अब आपको जो है फिर निकलने नहीं, क्योंकि 5 मिनट कॉपी आपकी जमा होगी, फिर आप जाएंगे बाहर, फिर आप अंदर आएंगे, तो आपको अब ये नहीं निकलने दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको ये 12:30 बजे के बाद ही निकलने दिया जाएगा। यही इतना सा हल्का सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अब आप जैसे क्लासरूम में आप क्लास ले रहे हैं, तो कहाँ आप बार बार निकलते हैं? नहीं निकलते ना, तो वो हैबिट बनी रहती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा समय चेंज हुआ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया समय चेंज, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे भी एक दिन में 3-3 तो ले ही रहे हैं, ठीक है। एक दिन में एक लेते तो कोई बात भी हो, एक दिन 3-3 तो पेपर हो रहा है, उसी में जो है बहुत बोरिंग लगने लगता है। कभी कभी 4 बजे तक, सुबह 10 बजे का बच्चा गया बिना खाए पिए, 4 बजे घर लौट के आया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं मिलता है, खाने पीने को भी कुछ नहीं रहता है, तो फिर वो इतना बड़ा टाइम साइकिल हो जाता है, ठीक है। तबीयत भी खराब हो जाती है बच्चों की, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बस अपने साथ एक फ्रूट लेके जाइएगा, हल्का फुल्का नाश्ता, और एक वाटर बॉटल लेके जाइएगा, ठीक है। आराम से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो टाइम की थी, ये मैंने आपको बता दी। चलिए अब देखते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे है, जो सारी चीज़ें जितना भी 3-4 दिन में जो भी चीज़ें हुई, मैं सब एक जगह बना के सारी चीज़ें बता दे रही हूँ। अब ये एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें आपकी सेंटर लिस्ट जारी की गई है, और सेंटर में क्या क्या कैसे होना है, कब कब पहुंचना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, ये सारी बातें लिखी हुई। इसको कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये आपको पूरा रूल लिखा हुआ है, जैसे एडमिट कार्ड में लिखा रहता है ये नहीं लेके आना है, वो नहीं लेके आना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे ये सारा आपको पूरा रूल और रेगुलेशन जारी कर दिया गया है। सभी बच्चों का सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे ये शेयर कर दूंगी। आप सभी अपना लगभग देख, एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा क्योंकि एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कि यहीं गया है। आपके ज़िले में से 5-6 सेंटर बना होगा, तो उसमें से किसी एक में ही आपका गया होगा। तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप सभी इसको देख लीजिएगा। सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मिलता है, इससे पहले तो मिलता नहीं है। तो एग्जैक्ट तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन आइडिया हो जाएगा कहाँ पे है, ठीक। ये रही बात की बात। एक बात और बताना चाहूँगी, यहीं पे एक पोस्ट में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आपको जो है ये आपका 30 मिनट कम कर दिया गया है मध्य अंतराल। ये देखिए, आपका ये प्रथम पाली के बाद जो है समाप्त कर दिया गया है, फिर आप वहीं पे बैठे रहेंगे, को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। ये सारी बातें लिखिए। 20 मिनट पहले आपको 9:40 से पहले आपको क्लास में घुस जाना है, ये सारी बातें, ये सब ठीक है, आपको करना होगा। सुनिए, लेट कोई मत लोग होइएगा, लेट होंगे तो कभी कभी घुसने नहीं दिया जाता है। चेकिंग वगैरह प्रॉपर होती, कुछ अपने साथ लेके भी मत जाइएगा, फ़ोन अपना बिल्कुल मत लेके जाइएगा। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी आपको, कोई की नोटबुक वगैरह लेके कोई घुसने की कोशिश मत करें, वरना पकड़े जाएंगे, रेस्टिकेट भी हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मोबाइल के लिए तो सख्त मना है, आप सभी जानते हैं, कोई उसमें बताने की बात नहीं। रही बात घड़ी वगैरह की, तो स्मार्ट वॉच मत लेके जाइएगा, मना कर देते हैं, कभी कभी निकलवा देते हैं। सिंपल वाली वॉच लगा के जाइएगा, ठीक है ना। वैसे हर जगह घड़ी लगी रहती है, अब तो लगी रहती है, बहरहाल देखने का नहीं लगी रहती तो आप अपने साथ लगा के जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और मनाही वगैरह कुछ नहीं होती, कोई मना वगैरह खास नहीं करता है, बस सिंपली जाइए। हाँ, थोड़ा सा कहीं बहुत टाइट होता है तो बच्चे बहुत सारे कुछ पहने वहने रहते हैं हाथ वाथ में, लड़के लड़कियां, तो वो सब भी इतना थोड़ा निकलवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस प्रॉपर चेकिंग होती है, चौकर ऐसे चेकिंग होगी। और घड़ी वड़ी का भी उतना कोई इशू इशू नहीं है। वाटर बॉटल ले लीजिएगा अपने साथ। हाँ, मास्क लगा लीजिएगा। मास्क के लिए हो सकता है कि आपको निकाला जाए, इसलिए मास्क वगैरह रख लीजिएगा अपने साथ जो है। अपना एक आईडी प्रूफ रख लीजिएगा, चाहे अपना आधार कार्ड या अपने आधार कार्ड ही बेस्ट है, अपना आधार कार्ड ना साथ आईडी प्रूफ के तौर पर अपने आधार कार्ड ही बेस्ट है, वो रख लीजिएगा अपने पेन में। एक दो पेन स्केच रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, बस हो गया। उससे ज़्यादा कुछ आपको लेके जाना है। और जो बॉक्स लेके आप जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट वाला लेके जाइएगा, ठीक है। लड़कियाँ लेके जाती है ना ट्रांसपेरेंट बॉक्स आता है, वो ट्रांसपेरेंट लेके जाइएगा। बस सिंपल सी बात है, आपके आने जाने के किराए रहेंगे और कुछ रहेगा नहीं, इसमें कोई दिक्कत। और घड़ी के लिए निकाला जाएगा और तमाम चीज़ों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सिंपली पेपर, जैसे सारा पेपर अब तक आप इंटर हाई स्कूल में देते हैं ऐसे ही है, और कुछ नहीं है। कोई कुछ भी बताए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा पेपर है, घबराइए मत, कुछ नहीं होता। सब अफवाहें रहती कि इतना कर देंगे, टाइट है, कुछ नहीं, बस नॉर्मली आपको जाना है, टाइम से पहुंचना है। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम पे पहुंचिए, पेपर अच्छे से दीजिए, अच्छे से करिए। टाइम पे पहुंचेंगे तो पेपर आपका खराब नहीं, वरना बच्चे लेट पहुंचते हैं तो हड़बड़ा खराब कर देते हैं पेपर। ये सारी रही बात की बात, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर बता दी। पेपर आपका 9 तारीख से है, क्या करना है, कैसे करना है। एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आएगा, जब आएगा तो आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सब कुछ क्लियर हो गया, मैं सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप अपना वहाँ से देख लीजिएगा। अभी अब ये सब बातें, जो ये सारी बातें आपको जाननी थी आपने जान लिया। अब अपनी पढ़ाई में आप लग जाइए, इन सब बातों में बहुत पढ़िए मत, बहुत वक्त मत जाहिर करिए अपना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम इस तरह इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।